नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। ताजमहल में बम की खबर फर्जी निकली। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के बाद ये जानकारी दी। ताज परिसर को फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पुलिस का कहना है कि फोन कर बम रखने की धमकी देने वाले की पहचान हो गई है। उसने फिरोजाबाद से कॉल किया था। इससे पहले पर्यटकों को बाहर निकालकर ताजमहल के दोनों दरवाजे बंद कर दिए गए। आगरा पुलिस की बम डिस्पोजल टीम ने ताजमहल की चेकिंग की। यहाँ कोई विस्फोटक नहीं मिला। पुलिस ने बताया बम रखने की सूचना किसी अज्ञात व्यक्ति ने 112 नंबर पर दी। उसने कहा कि सैनिक भर्तियों में गड़बड़ियाँ हो रही हैं। इसी की वजह से उसकी भर्ती नहीं हो पाई। उसने ताजमहल में बम रख दिया है, कुछ देर में फट जाएगा। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ मिलकर बोइंग ने बिना क्रू वाले लड़ाकू विमान लॉयल विंगमैन की पहली टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इस विमान को ऐसी लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया है जिसमें वह दूसरे पायलट वाले विमान के साथ मिलकर लड़ सके। परीक्षण के दौरान एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से एक पायलट ने उड़ान की निगरानी की और विमान को अलग अलग गति और ऊंचाई पर उड़ाया। परीक्षण इसलिए भी खास है क्योंकि बीते लगभग 50 सालों में यह ऑस्ट्रेलिया में डिजाइन और निर्मित पहला सैन्य विमान है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को विपक्ष ने हाथरस में छेड़खानी का शिकार लड़की के पिता की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। इस पर मुख्यमंत्री योगी ने हाथरस केस के लिए समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। पूछा कि हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है। सोशल मीडिया में दिन भर चल रहा था कि ये टोपी वाला कौन है। हाथरस की घटना ने इस टोपी को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। कल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, क्या उसमें समाजवादी पार्टी का उन अपराधियों से कोई संबंध नहीं है? उस अपराधी के बैनर पोस्टर सपा के नेताओं के साथ लगाए गए हैं। क्या ये साबित करता है? बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को आईना दिखा दिया। दरअसल प्रश्नोत्तर काल में राजस्व विभाग और नगर विकास विभाग से संबंधित सवाल पूछे जा रहे थे। नगर विकास विभाग के 4 सवालों का जवाब दिया जाना था, लेकिन विभाग ने 4 में से सिर्फ एक सवाल का ही जवाब ऑनलाइन माध्यम से दिया। इसी पर विधानसभा अध्यक्ष ने आपत्ति जताई और कहा कि मंत्री जी, आपके विभाग से 4 सवालों में से केवल एक सवाल का जवाब ऑनलाइन के माध्यम से आया है। अगर ऑनलाइन माध्यम से जवाब आ जाता तो सदस्यों को पूरक पूछने में आसानी होती। विधानसभा अध्यक्ष ने डिप्टी सीएम सह नगर विकास मंत्री को साफ साफ कह दिया कि आपका विभाग सही से काम नहीं कर रहा है। आप यहाँ जो तेवर दिखा रहे हैं वही तेवर अपने विभाग में दिखाइए। अन्नाद्रमुक की सुप्रीमो स्वर्गीय जयललिता की प्रमुख सहयोगी रही शशिकला ने राजनीतिक जीवन से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने द्रमुक को हराने के लिए अन्नाद्रमुक नेताओं से एकजुट होने की अपील भी की है। शशिकला ने चिट्ठी जारी कर कहा, पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर रहें और आने वाले विधानसभा चुनाव में डीएमके को हराकर बड़ी जीत तय करें। इसके पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शशिकला अपने भतीजे दिनाकरण के साथ मिलकर पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। वही सूत्र इस पूरे एपिसोड को भाजपा की लिखी पटकथा का हिस्सा बता रहे हैं। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र के 10वें दिन की कार्यवाही शुरू है। मंत्रियों के सदन से बाहर रहने पर विधानसभा अध्यक्ष ने तीखी टिप्पणी की है। अभी शून्यकाल के दौरान मात्र 4 मंत्री सदन में बैठे हैं, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने चेतावनी दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। इससे कुछ मिनट पहले विधानसभा अध्यक्ष ने अचंभित ऋषिदेव कहा, बाद में सुधार लिया है। इधर राजद विधायक सतीश दास के झूठ बोलने पर विधानसभा अध्यक्ष ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि आप अपना पूरा सवाल पूछें और सरकार के जवाब का भूत शब्द इस्तेमाल नहीं करके आप असत्य जवाब बोल सकते हैं। इसमें मामला ये था कि झूठ शब्द की जगह भूत लिखा गया था, जिसकी जगह विधानसभा अध्यक्ष असत्य शब्द बोलने को कह रहे थे। मुंबई की विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के 4थे दिन भी विधानसभा की सीढ़ियों पर बीजेपी विधायकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने सीढ़ियों पर बैठकर महाराष्ट्र की सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। बीजेपी ने कहा कि कोरोना काल के दौरान महाविकास अघाड़ी सरकार ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार कोरोना काल के दौरान खरीदे गए सामानों में किया गया है। इसके अलावा कोरोना काल के दौरान कोविड सेंटर बनाने के लिए भी नियमों को ताक पर रखकर टेंडर जारी किए गए हैं। एक्ट्रेस तापसी पन्नू, प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप, विकास बहल, विक्रमादित्य मोटवानी और मधु मंटेना के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड आज भी जारी है।
इन सभी पर टैक्स चोरी का शक है। तापसी और अनुराग के घरों के साथ ही ऑफिस में भी छापे पड़े हैं। आयकर विभाग के अफसरों ने इनकी ऑफिसों से 3 लैपटॉप और 4 कंप्यूटर जब्त किए हैं। फिलहाल तापसी की PR कंपनी KRI एंटरटेनमेंट के ऑफिस में भी छापेमारी चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज पुणे में भी छापेमारी और पूछताछ जारी है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक कोई अधिकारी नहीं कर रहा है, लेकिन शहर के एक होटल में ये छापेमारी और जांच शुरू होने की जानकारी मिल रही है। कोरोना से निपटने के नाम पर हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा विधायक अमित साटम ने एक पुस्तिका भ्रष्टाचार का कोविड प्रकाशित की है। विधान भवन परिसर में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी सरकार पर जमकर निशाना साधा। फडणवीस ने कहा कि घंटे भर के मुख्यमंत्री के भाषण में चीन, पाकिस्तान, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, कश्मीर सहित दक्षिण के राज्यों का भी उल्लेख हुआ, पर वे महाराष्ट्र के बारे में कुछ नहीं बोल सके। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर अब पहले से और भव्य बनेगा। दरअसल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रस्तावित मंदिर परिसर के बगल की ही 7,285 वर्ग फीट जमीन भी खरीद ली है। इसके लिए ट्रस्ट ने 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इस जमीन को खरीदने के पीछे का मकसद प्रस्तावित राम मंदिर के परिसर को 70 एकड़ से बढ़ाकर 107 एकड़ तक करने की योजना का हिस्सा है। ट्रस्ट ने ये जो नई जमीन खरीदी है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से नवंबर 2019 में दिए गए फैसले के तहत राम मंदिर के निर्माण के लिए दी गई 70 एकड़ जमीन से सटी हुई है।